क्लास में हमने पैटर्न्स को डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट डीबगिंग और डीबगिंग के लिए जो टूल्स और प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डीबगिंग को डिस्कस करने से पहले हमारा एक पॉइंट है, दैट इज़ बग। हम बग डिस्कस करते हैं कि बग किसे कहते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में जो हमारे पास एरर आता है किसी भी चीज़ में, जो हम मिस्टेक करते हैं, आइदर इट इज़ मिस्टेक, आइदर इट इज़ एरर। हम कंप्यूटर में उसको एरर भी बोलते हैं। गलती करना, कोड में गलती आना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गलती आना, उसको हम कहते हैं बग। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम उस गलती को ठीक करते हैं, उस गलती कहाँ पर है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड डीबगिंग। एक ऐसा प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जहाँ पर हमारी मिस्टेक होती है, एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, डैट इज़ बग। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम उस गलती को ठीक करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड डीबगिंग। आपकी बुक पे डिस्कस करते हैं हम। डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स। सबसे पहले बग क्या होता है भाई? बग एक ऐसा एरर है, मिस्टेक है कोड में जो सॉफ्टवेयर का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड कर देता है ना, गलत कर देता है। जिस तरह लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है या कोई वैसे ही आपको सेहत के हवाले से कोई इशू हो जाता है तो आप अनएक्सपेक्टेडली वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। इसी तरह सॉफ्टवेयर में जब कोई गलती होती है तो सॉफ्टवेयर में उसको हम बग कहते हैं, जिससे हमारे सॉफ्टवेयर का बिहेवियर जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है और अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस बग को फाइंड आउट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड डीबगिंग। अब डीबगिंग के लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज़ होते हैं, प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं, जो हम आज आपकी बुक पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो टूल यूज़ होता है डैट इज़ डीबगर, सेकंड वन इज़ प्रिंट स्टेटमेंट एंड द थर्ड वन इज़ कोड रिव्यू। डीबगर्स वो तमाम टूल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम में से, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से एरर्स को रिमूव करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड डीबगर। डीबगर एक ऐसा टूल है जो हमारी मदद करता है किस काम में, ये फाइंड आउट करने में कि एरर कहाँ पर है और कहाँ पर मिस्टेक है, उसको फाइंड आउट करके उसको ठीक करने में जो टूल मदद करता है डैट इज़ डीबगर। एंड द सेकंड वन इज़ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है कि मिसाल के तौर पे जिस तरह अगर हम कोई चीज़ बनाएं और साथ साथ उसके मेंशन करते रहें कि ये चीज़ हमने इस मकसद के लिए बनाई है, तो वो हम कंप्यूटर की दुनिया में प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई कोड वगैरह लिखा है तो कोड लिखने के साथ अगर हम एक्स्ट्रा बॉक्स बना के या वैसे ही कोई जो है वो ऐड कर दें स्टेटमेंट कि ये कोड मैंने इस मकसद के लिए लिखा है, तो वो जो लाइन होगी वो हम प्रिंट स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कोड रिव्यू। कोड रिव्यू में क्या होता है कि एक बंदा जो है वो डेवलप कर रहा होता है, साथ सेकंड पर्सन को हम इन्वॉल्व करते हैं, वो साथ साथ कोड को रिव्यू करता है कि गलती कहाँ पर है। वो लाइक आप समझ सकते हैं कि वो डीबगर के तौर पर काम करता है और उसका पर्पज़ क्या होता है कि वो साथ साथ आपकी मिस्टेक को सही करने की कोशिश करता है। तो डैट इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर। आज हमने पढ़ा कि बग क्या होता है, डीबगिंग क्या होती है, इसमें मुख्तलिफ टूल्स और प्रैक्टिसेस यूज़ होते हैं। सबसे पहला सलूशन है डीबगर। डीबगर सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम इस्तेमाल करते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि हम एरर को फाइंड आउट करके उसको ठीक कर सकें ताकि हमारी बाकी जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो ठीक हो सके। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करते हैं, जो हम कोड लिखते हैं साथ उसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ये कोड मैंने इस मकसद के लिए लिखा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई एरर वगैरह आए, तो हम उस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ सकें कि ये मैंने इस मकसद के लिए लिखा था तो इसमें ये गलती आई है, तो उसको हम वहाँ से ठीक कर सकें। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कोड रिव्यूज़। और कोड रिव्यू में हम क्या करते हैं कि हम एक डेवलपर होता है, साथ डेवलप कर रहा होता है, वो क्या करता है कि वो साथ साथ दूसरा बंदा चेक कर रहा होता है, डीबगर के तौर पे काम करता है और वो आपके एरर को ठीक करने की कोशिश करता है। दैट्स ऑल अबाउट योर लेक्चर।